हेलो एंड वेलकम टू सैफ क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स की। ये क्या होता है? सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 272437 ये हमें कोई नंबर दिया किसी ने, राइट? तो इस नंबर में हर डिजिट कितनी बार आया है उसकी हमको फ्रीक्वेंसी प्रिंट करो। इसे कहते हैं हिस्टोग्राम प्रोग्राम। ठीक है, ये हिस्टोग्राम प्रोग्राम दिया है। तो इसको कैसे करेंगे हम? मतलब इसका क्या हुआ, आउटपुट क्या आएगा? अगर गिवन नंबर हमारा ये है तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए 2 की फ्रीक्वेंसी। कितने बार है 2? एक बार, दो बार, 2 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स है? 7 कितने टाइम्स है? 7 आपका आएगा 2 टाइम्स। 1 कितने टाइम है? 1 आपका आएगा 1 टाइम। हाँ, 1 2 3 3 कितने टाइम्स है? वो भी 1 टाइम है। 4 कितने टाइम है? 4 आपका 1 टाइम है। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं तो और कुछ नहीं प्रिंट होगा। हालांकि होते तो 10 डिजिट हैं, 0 से लेके 9, वो सब नहीं दिखाना। जितने डिजिट प्रेजेंट है केवल उन्हीं के बारे में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिजिट है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये कैसे होगा? हाउ टू डू दैट? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना कि हर एक नंबर में हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट हुआ है उसकी काउंटिंग बताओ। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट का प्रोग्राम। और अगर ये आ गया तो यूनिक डिजिट वाले प्रोग्राम्स भी बन जाएंगे, राइट? अब हमें क्या करना है वो समझो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी लॉजिक है। इसको एरे से भी कर सकते हैं, इसको बिना एरे के कर सकते हैं। हम इसको पहले बिना एरे से बता रहे हैं, तो जब हम इसको एरे बता देंगे तो फिर हम इसको बहुत ही शॉर्टर कोड आपको बताएंगे एरे वाला। ठीक है, तो पहले अभी तो बिल्कुल बेसिक। अब करना क्या? देखो, सीधे मत चले जाओ हर डिजिट काउंट करना है। अपने आप से पूछो कि क्या मैं 2 काउंट कर सकता हूँ कितनी बार प्रेजेंट है? सिर्फ पूरे नंबर में 2 कितनी बार है? अगर सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन ये दिया जाता कि काउंट डिजिट 2 इन एन में कितनी बार 2 आया, तो आप क्या करते? आप ऐसा करते कि आप एक इफ लिखते, ठीक है, और इफ लिखने से पहले आप एक और काम करते कि आप रिमाइंडर निकालते, एन मॉडलो 10 करते, लास्ट डिजिट मिलती, और उसके बाद आप लिखते क्या मेरा आर 2 के बराबर है। ठीक है, अगर है तो आप एक काउंटर लेते, उसको इंक्रीज कर देते। मान लीजिए अभी हम 2 ही काउंट करना है तो एक ही काउंटर है C++। ठीक है, हो गया। और उसके बाद हम क्या करते? नंबर को छोटा करते कि नहीं? क्योंकि अगली बार आपको जैसे 1 था, 1 तो नहीं होता, 7 होता, वो भी नहीं होता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। जब ये वाला 2 आता, मतलब जब आपके नंबर में से 4 डिजिट हट जाते और नंबर से 272 रहता, और फिर जब आप एन मॉडलो 10 करते तो आपको 2 मिलता और सी बढ़ता। अब सी को जाहिर सी बात है हमने 0 किया होगा कहीं ना कहीं, अंडरस्टूड है? ठीक, उसके बाद नंबर को छोटा कर देंगे। लो, नंबर छोटा हो गया, n = n डिवाइड बाई 10, नंबर एक डिजिट कम होगा। अब नंबर कितना बचेगा? सपोज 27। हाँ, मान लीजिए कि हमने 4 डिजिट पहले कम कर दिए, 2 चला लिया, देख लिया, गिन मिल गया, मैच हो गया। एक बार सी की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हमने नंबर छोटा किया, फिर 7 से मैच नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, एन को और छोटा किया, लास्ट में 2 बचा। 2 बचा तो हमने क्या किया? फिर से 2 मॉडलो 10 किया, 2 बचा, तो 2 = 2, कंडीशन ट्रू। C++ किया तो एक बार और बढ़ गया, तो अब सी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 2 हो गई। नंबर और छोटा हुआ तो नंबर 0 हो गया, खत्म हो गया प्रोग्राम। तो ये जो कोड अभी हमने आपको इतना सा बताया ना, इतना सा, ये किसके लिए चलाया? 2 के लिए। अब अगर तुम्हारा टीचर कहता है ये 2 के लिए चला तुमने, तुम 3 के लिए चलाओ, क्या करते तुम? तुम्हें फिर से वही नंबर चाहिए था। कौन सा? यानी ये जो नंबर तुम्हारे पास है ना 2724371, ये नंबर तुम्हें फिर चाहिए यहाँ पर n = 2724371। अब सवाल है कि तुमने जब इस प्रोग्राम को बार बार चलाया होगा, तुमने कोई एक बार चलाया नहीं होगा, तुमने इसको बार बार चलाया। कैसे चलाया होगा बार बार? भाई तुमने इसको लूप में चलाया होगा, यहाँ तुमने लूप लिखा होगा, इधर बीच में सी और आर की लाइन के बीच में n > 0 किया होगा, ये चलाया होगा पूरा लॉजिक। ये एक वाइल का लूप किसके लिए चलाया? एक डिजिट को ढूंढ रहे थे तुम और उसकी गिनती कर रहे थे, हो गया। फिर तुम्हें क्या करना? फिर तुम्हें, अब तो तुम्हारा n 0 हो गया, क्योंकि जब ये लूप खत्म होता है n 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या करना पड़ेगा तुमको? n की वैल्यू किसी टाइम में लेके चलना पड़ेगा पहले से। तो यहाँ पर ये जो मैं काउंट डिजिट का प्रोग्राम यहाँ लिख रहा हूँ, ये मैं लाइन हटा देता हूँ यहाँ से, बस जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप में समझाता जा रहा हूँ तुमको। मैंने यहाँ पर एक टेम्प लिया और टेम्प में n की पुरानी वैल्यू डाल दी, ये जो करंट वैल्यू डाल दी, तो एक हमारे पास कॉपी सेव हो गई। अब n घटते घटते तो 0 हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है साहब, अब हमें क्या चाहिए? फिर से वही नंबर चाहिए। क्यों? हमें तो 3 काउंट करना है, तो 2 किया था, हमें 3 करना है। तो वो जो नंबर है वो किसके पास पड़ा है? वो टेम्प के पास पड़ा है। हमने उठा के क्या कर दिया यहाँ पर? n = टेम्प। अब वो नंबर फिर से आ गया, टेम्प के पास तो वो थी ना कॉपी पुरानी वाली, ये वाली,
मिल गई। फिर से लॉजिक रिवाइज करो, कहाँ से, सी की वैल्यू फिर 0 होगी, फिर वाइल चलेगा कहाँ तक, वही तुम्हारे n इज ग्रेटर देन 0 तक, और उसके बाद फिर वही लॉजिक कि हम उसमें से एक डिजिट निकालेंगे या रिमाइंडर निकालेंगे उसका, इंटीजर r इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू n mod 10, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा r जो है वो डबल इक्वल टू 3 है कि नहीं है। अगर हमारा r 3 के बराबर है तो फिर हम वही काउंटर c प्लस प्लस करेंगे, और नंबर को छोटा करने के स्टेप इफ से बाहर आके, प्लीज रिमेंबर इफ से बाहर आके करेंगे, और वैसे भी करली ब्रेसेस नहीं है तो एक ही स्टेटमेंट बॉडी होती है, ये लाइन इफ के बाहर ही है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमको बार बार रिपीट करना है और हमें काउंटर बढ़ाना है, और जब ये हो जाए ना तो यहाँ एक लाइन रहेगी, ये जब वाइल से बाहर आएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एसओपी भी करेंगे। क्या एसओपी करेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे कि डिजिट क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिजिट अभी फिलहाल 2 था, हमने यहाँ पर 2 दे दिया, और प्लस ये करके उसकी फ्रीक्वेंसी किस वेरिएबल में आई, सी में, तो हमने यहाँ सी लिख दिया। इस तरीके से हम कोड चला रहे हैं, ये काम हम यहाँ भी करेंगे। कहने का मतलब ये काम, यही पूरा लॉजिक, यही लॉजिक जो आपने भी यहाँ बनाया, ये लॉजिक, ठीक है, ये लॉजिक आपको फिर चाहिए पड़ेगा। कहाँ चाहिए पड़ेगा आपको, ये लॉजिक चाहिए पड़ेगा कहाँ, फिर से एक बार चाहिए पड़ेगा आपको इधर नीचे। क्यों, अब आप 3 थोड़ी कंपेयर करोगे, आप तो 4 करोगे। अब आप 4 करोगे, मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ लूप के अंदर लूप आएगा, मैं रटा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 के लिए ट्राई करोगे, दिस इज योर 4, आप 4 के लिए करोगे, और फिर ये फिर एसओपी करेगा, एसओपी यहाँ पर 4 कॉलन प्लस प्लस सी की वैल्यू, समझ में आ रही है, फिर सी, मतलब ये लॉजिक फिर से, तो ये काम देख रहे हो, ये जो डब्बा है, ये जो पूरा ब्लॉक है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है पहले, और पूरा कोड सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है, डिजिट बदल रही है, पहले 2 फिर 3 फिर 4, यानी 0 1 2 3 से लेके 9 तक, कितनी बार, 10 बार। क्या तुम 10 बार वाइल लिखोगे ये वाला, नहीं। तो जब एक ही काम बार बार करना होता तो किस में करते हैं, लूप में। तो हम क्या करेंगे, अब सोचो, मैं इसका, मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है इसकी, ये मेरे पास इसकी कॉपी है, मैंने इस कॉपी को यहाँ से उठाया, यहाँ लगाया, ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा टी है, सबको पता है, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊँ, फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू क्या, सबसे पहले 0, i क्या है, वो डिजिट है जैसे हम ढूंढ रहे हैं, या d मान लिया, इंटीजर d इज इक्वल्स टू 0, d इज लेस देन इज इक्वल्स टू 9, और d प्लस प्लस, और जहां हम ये 3 लिख रहे हैं इसकी जगह पे हम लिख देंगे d, आई समझ में बात। और ये लूप हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो हर बार जब हम आएंगे n की वैल्यू हम 10 से लेंगे, और फिर हम प्रोसेस करेंगे, n 0 हो जाएगा, और ये काम हम बार बार करते रहेंगे, राइट है। अच्छा, क्योंकि n तो खत्म हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू हमें चाहिए पड़ेगी। ये लाइन थोड़ा सा हमें सही करनी है, यहाँ पर ये लाइन यूं नहीं हो करके, क्योंकि हम तो ऊपर कोड पढ़ाया था आपका, ये टेम्परेरी उस पर सेव कर दिया था, एक गलती कर दिया मैंने थोड़ी सी पढ़ाने में, यहाँ पर टेम्प इक्वल टू n लिखा, सही लिखा, यहाँ पर भी टेम्प इक्वल टू n होना चाहिए था ना, उल्टा लिख दिया मैंने, टेम्प इक्वल टू n, हाँ टेम्प इक्वल टू n, या जो भी है, मतलब अभी हम इस कोड को करेंगे तो अभी सब कवर अप हो जाएगा, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक फ्रेश प्रोग्राम बनाते हैं, अभी समझ आ जाएगा। सो ये बेसिकली हमारा एक स्टार्टर कोड है, फ्रीक्वेंसी नंबर नाम का हमने क्लास बना ली, और हमने यहाँ पर इसके अंदर से वैल्यू ले ली और n में वैल्यू स्टोर करा ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ सेमीकोलन लगा, ध्यान रखना एक लाइन में 2 स्टेटमेंट नहीं आ सकते, सेमीकोलन लगेगा। अच्छा, अब हमने क्या करा, वही वाइल, क्या वाइल कौन सा, n ग्रेटर देन 0, और फिर नंबर निकाला, इंटीजर r इज इक्वल्स टू n mod 10, और उसके बाद क्या किया, क्या मेरा r 1 के इक्वल, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल, अगर है तो क्या करो, c प्लस प्लस करो। अब c कहाँ है सर, c क्या चीज़ है, देखो एक डिजिट को कंपेयर करने का लॉजिक अगर समझ आ गया, उसी को 10 बार रिपीट करना है, उसके लिए फिर हम लूप, c की वैल्यू 0, समझते जाना, कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ से कोड शुरू हो रहा है इसलिए मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये क्या, c की वैल्यू क्या, 0, इंटीजर c, ठीक है, हो गया। और अब हमें नंबर को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला डिजिट एक और डिजिट निकालना है, तो n इक्वल टू n बाई 10 कर दिया हमने, चलो भाई नंबर छोटा हो गया, नंबर छोटा हो गया, और हम कहाँ आ गए, बाहर आ गए, बाहर आ गए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या, फ्रीक्वेंसी डिजिट और उसकी फ्रीक्वेंसी, डिजिट इज इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पर एक फिर समझाएंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है,
क्योंकि हर डिजिट 10 डिजिट थोड़ी प्रिंट करेंगे, नंबर में 3 ही डिजिट थे, वही रिपीट हो रहे थे, तो क्या करेंगे, बार बार थोड़ी नहीं उसको देखेंगे। डिजिट कौन सा है, डिजिट किसके पास है, डिजिट अभी अपना 0 है, ठीक, 0 प्लस, हाँ प्लस कॉलन, कॉलन कॉलन या कुछ भी डैश जो भी चाहो, हाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी, ये प्लस कर दें हम यहाँ पर, ये प्लस, सॉरी ये यहाँ प्लस कर दें, फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दो भाई, प्लस तो किस वेरिएबल में, सी में पड़ी हुई है, ये हम बार बार रिपीट करेंगे। अच्छा 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, तो क्या हम हर डिजिट के लिए देंगे, नहीं, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो क्या है, देखो अगर तुम्हारे सी की वैल्यू 0 से बड़ी आई है ना, तभी ये काम करना, वरना मत करना, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तब करना, ऐसे बार बार मत करना, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक, ये हो गया, ठीक है भाई, समझ आ गई। अब क्या करना है, अब हमें यही काम समझाने के लिए, अब हम 0 के लिए, अभी हमने 0 के लिए किया, अब हम 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए करेंगे, सब के लिए, तो कह रहा ये बार बार क्यों कर रहे हो, एक काम करो ना, फॉर लूप बनाओ, और ये जो तुम डिजिट ले रहे हो ना, इंटीजर जो 0 ले रहे हो, ये ले रहे हो ना, r=0, ये इसकी जगह पर तुम 0 की जगह पर वो एक कोई वेरिएबल ले लो, उसको दे दो वो वैल्यू, d=0, d लेस देन इक्वल टू व्हाट, d लेस देन इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू 9 या लेस देन 10, इक्वल टू लगाएंगे तो 9 तक, और इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो 10 तक जाएंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं, यहाँ पर 10 ले लिया, मतलब ये 9 तक जाएगा, मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, और d प्लस प्लस ये डिजिट है, ये डिजिट को हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस, ये आ गया सब, क्या है, इसको हटा दो, ये हटा दो, क्लोजिंग कहाँ करेंगे सर, पूरा प्रोग्राम, क्योंकि देखो आप प्रिंट करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा वाइल, ये एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिजिट के लिए जितना हमको करना है वो सब हम यहाँ कर रहे हैं, अभी और भी ट्विस्ट है, सब एक साथ नहीं, सर ये नंबर तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल वाइल तो खत्म होगा तभी तो बाहर आएगा, क्या करना चाहिए, तो ये जो n है इसकी कॉपी किसके पास होनी चाहिए, किसी दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल के पास होनी चाहिए ना, ताकि हम उसे बाद में इसकी पुरानी कॉपी उठा सकें, क्योंकि n तो 0 हो जाएगा, देखिए अब हम वापस आ गए, ये पूरा प्रोग्राम चला, नंबर n 0 हो गया, हमने चेक कर लिया, अगर हमारा काउंटर c इज ग्रेटर देन 0 है, तब हम उस डिजिट को प्रिंट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि d लिखेंगे, और यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि d लिखेंगे, आगे बात समझ में, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब एक चीज और है, ये लास्ट चीज, सर जब ये पहला डिजिट कंप्लीट कर लेगा तो इसको फिर से तो n चाहिए पड़ेगा, और वो n अपने पास किसके पास पड़ा है, वो n पड़ा है टेम्प के पास, तो टेम्प से वो वैल्यू हम लोग ले लेंगे और हम किसको असाइन कर देंगे, लेफ्ट साइड में n को दे देंगे, वैल्यू हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर में राइट से लेफ्ट हो जाती है, n को मिल जाएगी, अब n के पास फिर से पुरानी वाली वैल्यू आ गई, राइट, इस तरीके से हमने प्रॉपर प्रोग्राम ये कंप्लीट कर लिया। अच्छा अब ये लाइन हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्यों बाहर निकाल देते हैं वो समझाते हैं, ये देखो, तो हमने इसकी कॉपी पहले से बना के रखी है, क्योंकि हमें पता है कि लूप में जब अंदर जाएंगे ना तो इसकी कॉपी लॉस हो जाएगी, तो हमें कॉपी चाहिए पड़ेगी, तो देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, लेट से हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 2 3 1 1 4, ये हमने एक नंबर ले लिया, हमें पता है इसमें कौन सा नंबर कितनी बार आया, देखो 1 कितनी बार आया 3 टाइम्स, 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 3 कितनी बार है 1 टाइम, और 4 भी 1 टाइम, सही है हमारा, तो ये हमारी डिजिट्स आ गई और उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, समझ आ रही है बात किस तरीके से हमने किया, कोई गड़बड़ नहीं है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं है वो पूछ सकता है, सर आपने से बाहर क्यों लिखा, भाई बाहर लिख लोगे अंदर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आओगे ना तो आपको नंबर चाहिए, जब आप लौट के आओगे ना तो ऑलरेडी आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अगर हम इसको अंदर लिख देते ना तो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ ही हो जाती है, क्योंकि पहली बार तो चल जाएगा, दूसरी बार में चांसेस होना है कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, बेटर यही है इसको इस तरीके से ट्राई कर लो, हो जाएगा, ठीक है, हमने चला के आपके सामने दिखा दिया, और भी किसी भी नंबर को आप ट्राई कर सकते हो। होप दैट ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स का नंबर प्रोग्राम आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया अब हमको एक बार एक्सप्लेन बता देना कमेंट में, हम इसको और एक्सप्लेन एलैबोरेट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।